आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 कृषि विज्ञान की इकाई 3 खाद तथा उर्वरक। इस पाठ को हम दो भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम इसका परिचय एवं परिभाषा, पौधों के मुख्य, गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, पौधों की वृद्धि में मुख्य पोषक तत्वों की उपयोगिता और पौधों में मुख्य पोषक तत्वों की कमी के कारण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। खाद। खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द खाद्य से हुई है, जिसका तात्पर्य है कि ऐसे पदार्थ जिससे भोजन प्राप्त हो। खाद यानी फर्टिलाइजर, और संस्कृत का एक शब्द है खाद्य, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है कि ऐसे पदार्थ जिससे हमें भोजन मिल सके। सभी पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी इत्यादि की आवश्यकता होती है। भोजन के रूप में किसान सड़ा गला पदार्थ मृदा यानी मिट्टी में मिलाता है, जिससे कि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा सही रूप से हो सके, सुचारू रूप से हो सके। पेड़ पौधों की पत्तियां, पशुओं का गोबर, घर का कूड़ा, इन सबको मिलाकर वो सड़ाकर खाद बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कि खाद क्या होती है? तो वास्तव में गोबर और घर का जो कचरा है उसे सड़ाया जाता है और वही खाद कहलाती है। ये नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। अतः जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जो अवशेष बचते हैं उन्हें विघटित अंश को ही हम खाद कहते हैं। तो फिर उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक प्रायः कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल मेथड से संश्लेषित करके, सिंथेसाइज करके रासायनिक यौगिक अथवा मिश्रण होता है, यानी केमिकल कंपाउंड्स या फिर केमिकल मिक्सचर, जिसे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इसमें उपस्थित तत्वों की मात्रा निश्चित होती है, जिनका उपयोग करके पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। उर्वरक को हम रासायनिक खाद भी कहते हैं। यानी खाद में और उर्वरक में ये अंतर है कि खाद जो है वो नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, लेकिन जो उर्वरक होते हैं वो उनका निर्माण कारखानों में किया जाता है और वो केमिकल प्रोसेस से बनते हैं और उन्हें हम रासायनिक खाद भी कहते हैं। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, वे सभी रासायनिक तत्व यानी जितने भी केमिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए ज़रूरत होती है, हम उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। वो उनकी ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करते हैं। पोषक तत्वों की कमी से पौधों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और पौधों को पोषण के लिए कई सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। आवश्यक पोषक तत्वों में वही तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों के लिए कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, कोई खास स्पेसिफिक वर्क करते हैं, अथवा इनकी कमी का पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल यानी हानिकारक, विपरीत प्रभाव पड़ता है। पौधों के मुख्य, गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, मुख्य पोषक तत्व यानी मेजर न्यूट्रिएंट्स। ऐसे तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इन्हें हम मुख्य पोषक तत्व यानी मेजर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वे तत्व कौन कौन से होते हैं? तो वो तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं, यानी पानी के द्वारा या फिर हवा के द्वारा। और जो बचे हुए शेष पोषक तत्व हैं उनको वो जड़ों के द्वारा भूमि से प्राप्त करते हैं, यानी ये जो हैं मिट्टी में मिले हुए होते हैं उसके द्वारा वो प्राप्त करते हैं। दूसरे हैं गौण पोषक तत्व यानी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे तत्व जिनकी पौधों को मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी जो मेजर होते हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनसे कम आवश्यकता यानी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, उन्हें हम गौण पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। अब आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व पे, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
ऐसे तत्व जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है उन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। यदि मिट्टी में इन ज़रा भी उपलब्ध ना हो तो अगर मिट्टी में ये ज़रा से भी ना हो तो पौधों पर इन तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अतः पौधों की समुचित वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए इनकी पर्याप्त मात्रा में मृदा में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। यानी मिट्टी में इनकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। इन तत्वों में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन आदि आते हैं। ये मिट्टी में कम मात्रा में तो ज़रूरत होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इनके बिना पौधों की वृद्धि और विकास सुचारू रूप से हो सके। पौधों की वृद्धि में मुख्य पोषक तत्वों की उपयोगिता। पौधों के समुचित विकास में मुख्य पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों के लगभग 95 यानी 95% भाग का निर्माण करता है। पौधे के शुष्क भाग का लगभग 44% कार्बन, 40% ऑक्सीजन एवं 8% हाइड्रोजन होता है। अर्थात तीनों तत्व संयुक्त रूप से लगभग 92 से 95 होते हैं। पादप संरचना निर्माण में ये तीनों तत्व पौधों की अपचाई यानी मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है उसके संयोग से पौधों में शर्करा, स्टार्च आदि का निर्माण होता है। हरे पौधों में यही क्रियाएं जीवन का आधार मानी जाती हैं। जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें अगर इनकी कमी हो जाए तो उनका विकास और वृद्धि सुचारू रूप से नहीं हो सकती। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत अधिक महत्व होता है। नाइट्रोजन। पौधों में नाइट्रोजन में इसके महत्व के अनुसार इसे पोषक तत्वों का राजा यानी किंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट कहा जाता है। यानी ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसके फंक्शन इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इसे पोषक तत्वों का राजा बोला जाता है। प्रायः हर प्रकार की मिट्टी में इसकी कमी पाई जाती है। यह एक संरचनात्मक तत्व है। क्या आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का पौधों में क्या कार्य होता है, यानी इसका फंक्शन क्या है? तो पहला, नाइट्रोजन पौधों में गहरा हरा रंग यानी क्लोरोफिल को उत्पन्न करता है, जिसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। यानी हम जानते हैं कि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसका निर्माण जो है वो नाइट्रोजन के द्वारा ही होता है। अगर ये नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होना संभव नहीं है। दूसरा, पौधों की तीव्र वृद्धि में सहायक होता है, यानी तेजी से विकास जो होता है पौधों में उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। तीसरा, यह पौधों में अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों जैसे कि क्लोरोफिल, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एल्केलाइड्स आदि के निर्माण में भी भाग लेता है। अब आते हैं दूसरा, फॉस्फोरस पे। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस को भी कृषि का मास्टर कुंजी कहा जाता है, यानी मास्टर की कहा जाता है। पादप पोषक तत्वों में नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस का द्वितीय यानी दूसरा स्थान होता है। यानी जितना ज़रूरी नाइट्रोजन की होता है उतना ही फॉस्फोरस भी होता है। पौधों में इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, फॉस्फोरस पौधे के तने को शक्ति प्रदान करता है, इससे फसलें गिरने से बच जाती हैं। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण व श्वसन की क्रियाओं में ऊर्जा का स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा, फल, फूल एवं बीजों की उपज में वृद्धि करता है। चौथा, पौधों में बीमारियों व कीड़ों के लिए प्रतिरोध बढ़ाता है, यानी एक प्रतिरोधक का कार्य करता है, जिससे पेड़ों में जो भी बीमारियां, जो कीड़े लग जाते हैं उनको रोका जा सके। तीसरा है पोटाश यानी पोटेशियम। इसका पहला गुण है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सक्रिय योगदान करता है, यानी एक्टिव रहता है। दूसरा, एंजाइम तंत्रों को भी सक्रिय करता है। तीसरा,
पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। पौधों में मुख्य पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। पौधों को निम्नलिखित पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। इन पोषक तत्वों की कमी को पहचानने के लिए निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि किसी भी पौधे में किस चीज़ की कमी है। जैसे कि पहला नाइट्रोजन। पहला लक्षण सर्वप्रथम पुरानी पत्तियों पर प्रकट होते हैं। पूरी पत्ती की नसों की सहित वो पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पत्ती पर किसी भी रंग के धब्बे नहीं पड़ते। पत्तियां भंगुर हो जाती हैं और मोड़ने पर चटक कर टूटती हैं। पौधे बौने ही रह जाते हैं, यानी उनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती। दूसरा फास्फोरस। इसके लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों में ही प्रकट होते हैं। दूसरा, पत्ती किनारों से नीली हरी होना प्रारंभ करती हैं और पूरी पत्ती नीली हरी हो जाती है। तीसरा, पौधों में जड़ों का विकास नहीं होता और तेज़ हवा चलने पर पौधा जो है वो उखड़ जाता है। चौथा, तने पर लाल बैंगनी धारियाँ पड़ जाती हैं। तो ये सारे लक्षण हैं जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि पौधों में नाइट्रोजन की या फिर फास्फोरस की कमी हो रही है। तीसरा है पोटेशियम। इसके लक्षण सर्वप्रथम पुरानी पत्तियों में ही प्रकट होते हैं। पत्ती किनारों से पीली पड़ना शुरू हो जाती है और अंततः यानी आखिर में पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। पत्तियों पर उत्तक क्षय के कारण काले धब्बे पड़ने लगते हैं। पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो झुलस गई हों। कैल्शियम। इसके लक्षण नई पत्तियों पर प्रकट होते हैं। चोटी की कलिका मर जाती है, यानी जो सबसे ऊपर जो कलियां निकलती हैं वो खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। मुख्य तने के निचले भाग से शाखाएं समूह में निकलते हैं। तने से चिपचिपा पदार्थ निकलना लगता है जो दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ होता है कि कैल्शियम की कमी हो रही है। अगला है मैग्नीशियम। इसके लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर ही प्रकट होते हैं। शिराओं के बीच का स्थान पीला पड़ जाता है। जो शिराएं होती हैं उसमें जो बीच का स्थान होता है वो पीला पड़ने लगता है, जबकि शिराएं हरी रहती हैं। पत्ती पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तना सामान्य से चपटा हो जाता है। सल्फर। इसके लक्षण नई पत्तियों में प्रकट होते हैं। नाइट्रोजन के समान पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है, पत्ती पर धब्बे नहीं पड़ते। तो ये लक्षण हैं जिससे पहचान होती है कि कौन कौन से तत्व की कमी हुई है। तो ये तो हो गया पाठ का पहला भाग। इसका अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके प्रश्न उत्तर मेरे दूसरे चैनल पर दिए हुए हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी प्रश्न उत्तरों के वीडियो मिल सकें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।